हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ पेपर हेतु अंग्रेजी के अक्षरों के समरूपता पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो में कुछ प्रश्न आपके लिए अभ्यास हेतु हैं। वीडियो के अंत में उनके उत्तर दिए गए हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। टाइप फर्स्ट है, पहले टेबल में दिए लेटर से क्रमशः 3, 2, 3 और 2 कम लेटर दूसरे टेबल में लिखा होना। जैसे है FHOR का जो संबंध CFLP से है, वही संबंध LMPW का होगा। 4 विकल्प हैं, ILNU, JKMV, IKMU या HLMU। कैसे हल करेंगे इसको आपको पता होना चाहिए। A से Z तक अंग्रेजी के जो लेटर हैं उनके क्रमांक दिए गए हैं। A 1 पर है, T 20 पर होता है और Z 26 पर है। जैसे इसमें FHOR है, इनके क्रमांक 6, 8, 15, 18 हो गए। CFLP के 3, 6, 12, 16। इन दोनों में हमने देखना है क्या संबंध है। 6 में से 3 घटा के 3, 8 में से 6 घटा के 2, 15 में से 12 घटा के 3 और R और P है 18 और 16। 18 में से 16 घटा के 2 आया, तो इनमें है 3, 2, 3, 2। इस क्रम से ये घटाए गए हैं। तो प्रश्न है LMPW जो 12, 13, 16 और 23 इनका क्रमांक है, में से हमने 3, 2, 3, 2 घटा देना है। तो 12 में से 3 घटा के 9, 13 में से 2 घटा के 11, 16 में से 3 घटा के 13, 23 में से 2 घटा के 21। तो हमको प्राप्त हुआ 9, 11, 13 और 21। 9वें स्थान पर है I, 11वें स्थान पर है K, 13वें स्थान पर है M और 21वें स्थान पर है U। IKMU इसका आंसर हुआ। IKMU विकल्प C में, अतः विकल्प C सही है। दूसरा प्रश्न करते हैं, PQRS का जो संबंध MOOQ से है, वही संबंध UVWX का होगा। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर है। इसको उसी तरह से करना है हमने। PQRS का है 16, 17, 18, 19 और MOOQ का है 13, 15, 15, 17 स्थान क्रमांक उनका। 16 में से 13 घटा के 3 आया, 17 में से 15 घटा के 2, 18 में से 15 घटा के 3, 19 में से 17 घटा के 2। इसमें भी 3, 2, 3, 2 क्रमांक हैं। तो आपने जो प्रश्न है UVWX, इनके क्रमांक है 21, 22, 23, 24। इसमें से 3, 2, 3, 2 क्रमशः घटा देना है। 21 में से 3 घटा के 18, 22 में से 2 घटा के 20, 23 में से 3 घटा के 20 और 24 में से 2 घटा के 22। तो 18, 20, 20 और 22 आया। 18 पे लेटर आता है R, 20 पर आता है T और 22 आता है V पर। था RTTV इसका आंसर होगा। इसको विकल्प C में लिखा गया है RTTV, तो विकल्प C सही है। अगला है MNPO का संबंध जो JLMM से है, वही संबंध FGIH का किससे होगा। अब तक आप काफ़ी समझ गए होंगे। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे हल करना है। MNPO उनके क्रमांक हैं 13, 14, 16, 15 और JLMM इनके क्रमांक है 10, 12, 13, 13। तो हमने 13 में से 10 घटा के 3 हो गया, 14 में से 12 घटा के 2, 16 में से 13 घटा के 3 और 15 में से 13 घटा के 2। तो 3, 2, 3, 2 आया ये। इसी तरह से यहाँ पर FGIH है, इसका संबंध क्या हुआ। तो FGIH को इसमें भी हमने 3, 2, 3, 2 घटा देना है। तो 3 में से 3 घटा के 3, 7 में से 2 घटा के 5, 9 में से 3 घटा के 6, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आया। 3, 5, 6, 6। अब इनमें को देखना है ये अक्षर कौन कौन से होते हैं 3, 5, 6, 6 में। तो अक्षर होते हैं CEFF। तो CEFF कहाँ है विकल्प में। विकल्प CEFF है विकल्प A में। आंसर हो गया इसका विकल्प A। टाइप
दूसरे प्रकार के प्रश्न, पहले टेबल में दिए लेटर से क्रमशः 4, 4 और 4 कम लेटर दूसरे टेबल में लिखा होना। जैसे JHF का जो संबंध FDB से है वही संबंध MKI का होगा IGE से, QOM से, OQS से या NLJ से। तो इसको भी उसी तरह से हमने हल करना है। JHF है 10, 8, 6, FDB है 6, 4, 2, घटा के देखते हैं इनमें 10 में से 6 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गया 4, 4, 4, 4 है। तो ये 4, 4, 4 कम कर देने हैं। जो प्रश्न है MKI के क्रमांक है 13, 11 और 9। तो 13, 11, 9 से हमने 4 घटा देना। 13 में से 4 गया 9, 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 4 गया 5। 9, 7, 5 आया। अब 9, 7, 5 इसमें देखिए कहाँ पर है। 9 क्रमांक है I पर, 7 पर है G और 5 पर है E। तो IGE जहाँ पर होगा वो आंसर होगा। IGE विकल्प A में है, तो विकल्प A सही है। इसके दो प्रश्नों को और हल करते हैं। GC का संबंध जो CAY से है वही संबंध PTI का होगा IGE से, QOM से, OQS से या LPE से। तो इसमें GEC 7, 5, 3 है, CAY 3, 1, 25 है। अब हमने इसको घटाना है। 7 में से 3 घटा के 4, 5 में से 1 घटा के 4 और 3 में से 25 घटा के, इसको 25 घटा के अर्थात इसको उल्टा लेना। 25 के बाद तब 26 होता है। 3 में से घटाना है 3, 2, 1 और तब आएगा 4। ये हो गया। PTI का 16, 20 हो गया। 16 में से 4 गया 12, 20 में से 4 गया 16, 9 में से 4 घटा के 5 आया। तो ये 12, 16, 5 कहाँ पर है? LPE में। तो LPE इसका आंसर होगा, वो विकल्प D सही है। अब आगे देखिए, TSR का संबंध जो OPQ से है वही संबंध MLK का किससे होगा? LJK से, VUT से, HIJ से या FGH से। इसको भी इसी तरह से करें। TSR और OPQ के क्रमांक देखिए। 20 में से 15 घटा के 5, 19 में से 16 घटा के 3, 18 में से 17 घटा के 1, 5, 3, 1। तो इसका मतलब हमने 5, 3, 1 अगले में से घटाना है। MLK 13, 12, 11। 13 में से 5 घटा के 8, 12 में से 3 घटा के 9 और 11 में से 1 घटा के 10। 8, 9, 10 आया। 8, 9, 10, 8 पर H, 9 पर I और J होता है 10 है J पर। तो HIJ इसका आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प C में है, अतः विकल्प C इसका आंसर हुआ। टाइप थर्ड, क्रमशः 2-2 लेटर्स के क्रम को आपस में बदलना है। इसमें जो 2 लेटर हैं, पहला और दूसरा, उनके क्रम बदल देना। तीसरा, चौथा उसके क्रम बदल देना। चौथा, पांचवा और छठा उनके क्रम बदल देना है। जैसे UNMBRE लिखा हुआ है, उसका जो संबंध है NUMBR हो जाता हो। तो इसी तरह से EMBMRE क्या होगा? इन चारों में से एक आंसर होगा। तो इसको देखते हैं। UNBMRE इसको लिखेंगे 2 1 2 1 2 1। इधर लिखा है 1 2 1 2 1 2, उधर कर देना 2 1 2 1 2 1। तो करो, N को पहले लिख दो, U को बाद में, B को पहले लिख दो, M को पहले लिख दो, B को बाद में, E को पहले लिख दो, R को बाद में। तो ये नंबर हो गया। UNBMRE का उत्तर हुआ नंबर। इस तरह से, इसी प्रकार से EMBMRE का क्या हो जाएगा? MEMBER, मेंबर हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट का DAIRT हो जाता है। तो एब्लेज का क्या हो जाएगा? ये 4 विकल्प है, उसमें से आंसर होगा। एड्रिफ्ट को इस तरह से लिख दीजिए, उनको बदल दीजिए। अब क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। AD का DA कर देना है, IF का FI कर देना है और FT का ADRIFT का क्या हो जाएगा? DA IR और TF।
उसी प्रकार से ABLAZE का क्या हो जाएगा, BAALEZ। अगला प्रश्न है BAFFLE हो जाता है ABFFEL, तो BREVET क्या होगा, BAFFLE। कैसे लिखेंगे इसको, इसको पहले इसको बाद में, ABFF और EL यहाँ भी हो जाएगा। BREVET का क्या हो जाएगा, RVE और TE। इस तरह से जो यहाँ पर ये विकल्प है RBVET कहाँ पर है, RBVETE ये है, तो विकल्प 20 का सही है। अब इस पर आधारित प्रश्न है ये, टाइप 3 पर आधारित। क्रमशः 2-2 लेटर्स के क्रम को आपस में बदलना, ये प्रश्न दे रखे हैं आपने, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो इसका संबंध इससे है, ये जो अक्षर इस तरह से हो जाते हैं, ये वाले अक्षर भी इसी तरह से होंगे, तो क्या लिखा जाएगा उसको आपने देखना है। इसमें भी आपने देखना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इन चारों में से, इसमें क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से क्या आएगा, डी में भी क्या आएगा और ई में भी, इस तरह से देखना है। उत्तर वीडियो के अंत में है इसके। अगला एक टाइप 4 है, अक्षरों के क्रम को उलट कर लिखना है, और सरल है। CALM हो जाता है MLAC, उल्टी लिख देना, इधर से पहले बाईं से दाईं ओर गए, अब दाईं से बाईं ओर इनको लिख देना है। तो इसी प्रकार SHIV को क्या लिखेंगे, VIHS, तो ये VIHS देख लेना, ये आंसर हो गया। ये इस तरह से एक आपको सरल समझ में आ जाए उसके लिए क्रमांक दिए गए, तो आप इससे समझ लीजिएगा। CALM का MLAC हो गया, SHIV का क्या हो जाएगा, VIHS, इस तरह से हो गया। इसमें आपको अभ्यास के लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपने हल करके देखना। ईच का HCAE हो गया, तो FIV का क्या होगा, इन चारों में से एक होगा, वो देख लेना। ये चारों प्रश्नों को आपने हल करना है और उत्तर वीडियो के अंत में मिलान कर लेना है। तो वीडियो के अंत में उत्तर हैं टाइप 3 के आंसर, A का 3, B का 4, C का 4, D का 3, E का 4। टाइप 4 वाले के लिए आंसर हैं B का 4, C का 4, D की 3 और E का 4। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।